भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दूसरे स्कंद में 10वां अध्याय भागवत कथा के 10 लक्षणों का उल्लेख। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भागवत महापुराण में जिन 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार है: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, मनवंत्र, ईर्ष्यानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्चर्य। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण आश्चर्य तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्चर्य से है। इसी आश्चर्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम 9 लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। एक प्रकार से प्रथम 9 लक्षण साधना के अंतर्गत आते हैं और 10वां लक्षण साध्य अथवा लक्ष्य है। ईश्वर की प्रेरणा से पंचभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु का निर्माण होता है। फिर उनके सम्मिलन से विराट शरीर बनता है और शरीर में 10 इंद्रियां, अहंकार और महातत्व मीन्स बुद्धि का जन्म होता है। इसे सर्ग कहा जाता है। उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जिस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। ये सृष्टि स्थायी नहीं है, ये निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की ओर अग्रसर होती रहती है। इस सृष्टि का पोषण करके भगवान विष्णु इसे मर्यादित किए रहते हैं। इसी से उन्हें विशेष श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसे स्वान का नाम दिया जाता है। श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है। उसे पोषण कहते हैं। 2 मनुओं के मध्य काल को अथवा सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय के मध्य काल को मनवंतर कहा जाता है। इस काल में जो मनवंतरों के अधिपति मनु भगवान की जो भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं उसे भी मनवंतर कहा जाता है। जीवों की वासनाएं अर्थात इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भव बंधन में डाल देती हैं उसे उक्ति कहा जाता है। भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं ईश कथा कहलाती है। भागवत कथा में प्राय श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। इस लीन हो जाने की अवस्था को निरोध कहते हैं। इसमें साधक अपने मन और संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्मों और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा में स्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। हे परीक्षित, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में ये जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्म ही आश्चर्य है। शास्त्रों में उसे ही परमात्मा कहा गया है। जो व्यक्ति जीव, आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्चर्य तत्व को जान पाता है। सर्वप्रथम विराट पुरुष ने आश्चर्य के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नार कहा गया। नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसे नारायण कहा गया। उस नारायण की कृपा से ही द्रव्य, जल, कर्म, काल, समय, मृत्यु, स्वभाव और जीव प्राण की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। श्री नारायण प्रारंभ में अकेले ही थे। जब उन्होंने बौद्ध होने की इच्छा की तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीज रूप वीर्य मीन्स शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया: आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, इंद्रियां, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है। उन्हीं तत्वों में जीव
अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है, जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है, और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के स्थूल रूप हैं। ये दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए हैं। भगवान समय निष्क्रिय हैं, किंतु अपनी शक्ति से वे विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्क्रिय रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उनका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का ये भौतिक स्वरूप सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सत्व में धर्म है, रज में भोग विलास है और तम में पापमय वृत्तियां हैं। सत्व से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, रज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है। समय भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु का मानवीय रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे रुद्र शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव ही भगवान नहीं है। भगवान उनसे भी परे है। वह अजन्मा और नित्य है। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और आत्मा को जानने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी, आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मैत्री ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस आध्यात्म चर्चा का सार तत्व हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उनके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो कहा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इति द्वितीय स्कंद। हरि ओम तत्सत। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।